क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप किसी भी एक चीज के बारे में दो या उससे अधिक लोगों से बात करेंगे तो आपको अलग अलग ओपिनियन देखने को मिलेंगे, राइट? जैसे अगर मैंने किसी से पूछ लिया क्या मुझे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहिए, एज अ ट्रेडर मुझे करियर बनाना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना चाहिए, तो मुझे दो तरीके के ओपिनियन मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे हाँ करना चाहिए, तुम कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढो, स्टॉक मार्केट रिस्की है, राइट? तो इसमें दो ओपिनियन आ गए अलग अलग तरीके के। ऐसा क्यों होता है? आप सिर्फ ये चीज नहीं, अगर आपने किसी से पूछ लिया क्या मुझे लॉ में एडमिशन करवाना चाहिए, तो वहां पर भी दो चीजें नजर आएंगी। कुछ लोग कहेंगे हाँ कर सकते हो, कुछ लोग कहेंगे नहीं मत करो, ठीक है? कोई जॉब ढूंढो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढो। बिजनेस के मामले में भी यही हाल है, हर हर सेक्टर में यही हाल है। आप किसी के भी बारे में पूछो, इनफैक्ट आप किसी इंसान के बारे में पूछो, सपोज आपने मेरे बारे में किसी से पूछ लिया, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई मुझसे प्यार करता है, कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग बहुत नफरत करते हैं। अगर आप प्यार करने वालों से पूछोगे कि कैसा है लड़का, तो आपको अच्छी ही बातें बताएंगे मेरे बारे में। और अगर आपने पूछ लिया किसी को कि जो मुझसे नफरत करते हैं, उनसे अगर आपने बात कर ली, आपने उनसे पूछ लिया कि मैं कैसा हूँ, तो मेरे बारे में जितनी बुरी हो सकती है उतनी बुरी बातें बोलेंगे, राइट? किसी के भी बारे में बोलेंगे, हर किसी के बारे में यही होता है। इनफैक्ट आपकी फैमिली के अंदर ही कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मेरे फैमिली के अंदर तो है, कि आपके बारे में वो बुरा बताएंगे। अगर आप पूछ के देखो किससे, तो आपके बारे में बुरा बताएंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छा बताएंगे, बुरा बताएंगे ही नहीं बिल्कुल। आप तो वही हो ना, किसी के लिए अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो। अब ऐसा क्यों होता है भला? देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों पहले भी इस बारे में सोच रहा था ऐसा क्यों हो सकता है, तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि देखिए, आपका जो ओपिनियन है ना, वो एक्सपीरियंस से बनता है। एक्सपीरियंस से जैसा आपका अनुभव आएगा वैसा आपका जो है वो ओपिनियन बन जाएगा। आप वैसे एडवाइस लोगों को करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक दोस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनसे बहुत बार बात किया हूँ, अभी भी करता हूँ रेगुलरली। तो वो इंसान बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं उनसे बात जब भी करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो वो इंसान जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, उसने एज अ करियर, मतलब एज अ पंटर करियर बनाया। ये पंटर क्या होता है? पंटर उनको कहते हैं जो क्रिकेट में बैटिंग करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, उनको पंटर बोलते हैं, ठीक है ना? तो उससे उनने पैसा बनाया और अपना पूरा करियर बना दिया उसमें। हालांकि उनके पास अच्छी खासी जॉब थी, वो टॉप लेवल पे एक गवर्नमेंट जॉब में लगे थे, अच्छा एग्जाम क्रैक किया था उन्होंने। ज़्यादा नहीं बात करेंगे उनके बारे में, हमारे पॉइंट पे रहेंगे। तो वो एज अ पंटर करियर बनाया। अगर आप उनसे जाके पूछोगे कि क्या मैं इसमें करियर बना सकता हूँ, तो वो कहेंगे हाँ। और अगर आप किसी ऐसे इंसान जाके पूछोगे जहाँ पे इसने, मतलब जिसने यहाँ पे मनी लूज किया, या फिर उसने कभी किया ही नहीं, पहले से उसका मतलब नेगेटिविटी, उसको पता है वो बात कि बेटिंग करना गलत है और उससे पैसा नहीं बनता बल्कि पैसा गंवाना पड़ता है, तो वैसे लोगों से अगर आप बात करोगे तो आपसे यही कहेंगे कि बेटा उसमें मत जा, फंस जाओगे, पैसा नहीं बनता वहाँ, पैसा लूट जाएगा तेरा, राइट? इस तरह की बातें वो करेंगे ना। अब देखो, दो इंसानों का ओपिनियन चेंज हो गया। वो इंसान कह रहा है क्योंकि उसका अनुभव बहुत अच्छा है, उसने बहुत पैसा बनाया उस चीज़ में। मैंने उनसे बात की इसके बारे में कि ऐसे कैसे हो सकता है बॉस कि आप रेगुलर पैसा बना रहे हो और एज अ करियर, इसमें एज अ करियर काम कर रहे हो, करियर बना रहे हो, इसके अंदर जॉब छोड़ दी उन्होंने। एक्चुअली मैं सच बोल रहा हूँ, उन्होंने जॉब छोड़ दी। वो उसका क्या रीज़न है, उनका ऐसा क्या, तो उनने मेरे को बताया कि मैं बोले बहुत मतलब घंटों घंटों अकेला बैठ के मैच देखता था। बोले उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद 2 साल तक सिर्फ मैचेस देखे रेगुलर। तो भी उन्होंने बोला कि मेरी आंखों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं 5 मिनट मैच देख के बता सकता हूँ कि मैच किधर जा सकता है। और उनका 90%, उनने मुझसे बोला, ठीक है मैं उनसे प्रेडिक्शन कभी लेता नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो प्रिडिक्ट करते हैं उनके कहने अनुसार वो 90% हो जाता है। उनके कुछ ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक्स को वो यूज़ करते हैं, उन्हें खुद ही बनाए, ठीक है? कुछ चीज़ें सीखी है, कुछ चीज़ें बनाए। कहने का मतलब ये है कि देखो, ओपिनियन जो है ना वो अनुभव पर डिपेंड होता है, एक्सपीरियंस जो है वो, सॉरी, ओपिनियन जो है वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है, ठीक है? तो आपका जैसा एक्सपीरियंस आएगा, जैसा मेरे बारे में, अगर मैं किसी के साथ बुरा बिहेव करूंगा या फिर उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी या फिर मैं किसी को मदद करने से मना कर दूंगा, तो हो सकता है मैं उनके लिए बुरा बन जाऊं, मुझसे नफरत करने लगेंगे। जब भी मेरे बारे में कोई भी उनसे बात करेगा तो वो मेरे बारे में सिर्फ बुरी चीज़ें बताएंगे। मैं किसी को मदद करता हूँ, किसी से प्यार करता हूँ, या फिर कोई इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है,
तो वो लोग मेरे बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, मेरी बुरी चीज़ों के बारे में वो किसी को बताएंगे नहीं, चाहे वो बुरी चीज़ें हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर है तब भी नहीं बताएंगे, कुछ लोग तो होने के बावजूद नहीं बताते हैं, कुछ के मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है ना कि मैं तो वही हूँ ना, मैं तो वही हूँ, मेरे में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं किसी के लिए अच्छा हूँ, किसी के लिए बुरा हूँ। सेम चीज़ हर सेक्टर में। जब आपको कोई इंसान एडवाइस करता है तो वो उसकी जो ओपिनियन है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस उसने सुना होगा, जिनका एक्सपीरियंस उसने सुना होगा, उस बेसिस के ऊपर वो आपको ओपिनियन देता है, एडवाइस देता है। राइट, सीधी बात है। तो जब वो आपको उस बेसिस के ऊपर एडवाइस देता है तो क्या आप उस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? आंसर है नहीं। एडवाइस लेना गलत नहीं है। देखो, आप एडवाइस जब लेते हो ना तो आपको पता है, हम एडवाइस लेने के बाद ना हमारा जो माइंड है वो मल्टीपल एंगल से सोचना शुरू कर देता है। अगर आप अकेले सोचोगे, किसी भी चीज़ को लेके पूरा एनालाइज करोगे अकेले बैठ के, तो आप वो सारे एंगल से नहीं सोच पाओगे, जिसके वजह से आपका जो है ओपिनियन मतलब बायसनेस होकर सोच सकते हो, आप ठीक से एनालाइज नहीं कर पाओगे। परिस्थिति को एनालाइज करने के लिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे से, दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी तो जाके ना आप सही से एनालाइज कर पाओगे चीज़ों को। राइट, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो बायसनेस के साथ आप सोचने लग जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवाइस लेनी पड़ेगी डेफिनेटली, आप पूछो, सबसे पूछो, बट पूछने के बाद उसको वेरीफाई करो, एनालाइज करो, फिर एग्जीक्यूट करो। ठीक है ना? अब देखो, मैं हूँ एक साइड से बैठा हुआ और कोई दूसरी साइड से कुछ बैठा हुआ इंसान। ठीक है, अब मैंने स्टॉक मार्केट से सपोज पैसा बना लिया, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर दिया। तो अगर आप मुझसे आके पूछोगे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है क्या, तो मैं हाँ बोलूंगा और वो कहेगा नहीं। राइट, अब उनका एक्सपीरियंस बुरा है इसलिए वो नहीं बोलेंगे, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए मैं हाँ बोलूंगा। अब इस चीज़ में फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप सिर्फ मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं बोल दिया हाँ, आपने नहीं बोलने वाला किसी का कुछ सुना ही नहीं, सिर्फ मैंने हाँ बोल दिया और आप मार्केट में कूद गए और आपको लॉस हो गए, धोखा है ना आपने। और अगर किसी ने नहीं बोल दिया तो मार्केट में पैसा अगर बन रहा है, मैं बोल रहा हूँ बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपने मेरी बात, मतलब मैंने आपसे बात ही नहीं हुई मेरी, आप उस इंसान से बात कर रहे सिर्फ कि मार्केट में पैसा नहीं बनता और जिंदगी भर आपने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो हो सकता है मार्केट बहुत ऊपर जाए और बहुत सारे लोग पैसा बना के निकला, बनाए ना, है ना। तो आपको क्या सूट करता है आपका डिसीजन हो सकता है। देखो, उस इंसान को नहीं पता होता कि वो इंसान जो सामने वाला बैठा हुआ है, जो उससे एडवाइस मांग रहा है, वो इंसान वो चीज़ कर सकता है जो वो इंसान नहीं कर पाया जो आपको एडवाइस कर रहा है। उसको ये लगता है कि ये भी नहीं कर पाएगा, मतलब वो इंटेंट ऐसा नहीं रहता उनका, ठीक है ना, जानबूझ के कुछ नहीं होता। वो एक साइकोलॉजी है कि आप सामने वालों को सतर्क कर देते हो उस चीज़ के बारे में कि भैया मेरे से ये हो गया है, इसका मतलब ये चीज़ गलत हो सकती है, तो तुम बेटा मत करो ये चीज़। ठीक है, उसमें उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन वो तरीका अपने आप माइंड में आ जाता है कि अगर आप सामने वाला इंसान कोई सी चीज़ को लेके अगर सोच रहा है और उसके साथ उससे बुरा एक्सपीरियंस उसको मिल गया है उस चीज़ को लेके, तो वो इंसान सोचना शुरू कर देता है कि अगर मेरे को बुरा एक्सपीरियंस मिला है, मतलब इससे पैसा नहीं बनता, मार्केट से पैसा नहीं बनता, जिसकी वजह से वो आपको यही बताएगा कि मार्केट से बेटा पैसा नहीं बनता। ठीक है, और अगर जिनका पैसा बना है आप उनको पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे मार्केट से पैसा बनता है, क्योंकि उनका बना है, वो आपको नेगेटिव चीज़ें बताएंगे ही नहीं। राइट, तो क्या करना पड़ेगा? देखो, दोनों की सुनो, सबसे पहले दोनों की सुनो और खुद क्या कर सकते हो ये खुद सोचो। दूसरों के एडवाइस पे ब्लाइंडली मत चलो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अगर जिस इंसान के बारे में मैंने बात की, क्या आप किसी से भी जाके पूछो, आप अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद या ऑडियो खत्म होने के बाद आप अपनी मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, या फिर अपने दोस्तों से पूछो, अपने टीचर से पूछो, उनको बोलो आप कि क्रिकेट में बैटिंग में करियर बना सकते हैं क्या? 99.99% लोग कहेंगे नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप करियर बनाओ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब ऑब्वियसली उनको भी कहा होगा जिन्होंने ये करियर बनाया इधर साइड में आके, ठीक है, उनको भी कहा होगा ना किसी ने कि बेटा तू ये बैटिंग में करियर मत बना, मर जाएगा। अब उस इंसान ने जॉब छोड़ दिया तो उसको ऑब्वियसली सुनने मिला होगा। और अब क्या है, अभी जब उन्होंने पैसा बनाया, अगर वो फेल हुआ रहता तो उनको सुना पड़ा रहता। ठीक है ना, तो हो सकता है ऐसा भी कोई एडवाइजर मिला हो उनको जो कहा हो कि हाँ पैसा बन सकता है, क्या पता। तो वो चीज़ होती है। तो आप कभी भी जब एडवाइस लेते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो जो इंसान एडवाइस दे रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एडवाइस दे रहा है। उसका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सेम चीज़ को लेके।
एक्सपीरियंस बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ बुरी हो सकती है, या फिर सेक्टर बुरा हो सकता है, या फिर ऑप्शन बुरा हो सकता है। एक्सपीरियंस अच्छा है इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो ऑप्शन या वो सेक्टर अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है आपके लिए। उसके लिए अच्छा होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए भी अच्छा ही होगा, राइट। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ ज़िंदगी में, बहुत से लोगों को मैं मिला हुआ हूँ, वो कहते हैं कि अभी उसको लड़की ने धोखा दिया, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, उसका ब्रेकअप हो गया, मतलब लड़कियाँ बुरी हैं। अब वो भूल जाता है, मतलब हर कोई इंसान वो भूल जाता है कि लड़कियां बुरी हैं इसका मतलब ये है कि बेटा तेरी बहन भी तो हो सकती है कोई, राइट। लड़कियां बुरी नहीं होती, ठीक है ना। कभी कभी परिस्थितियां भी तो मजबूरी कर सकती है। लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं कि अगर किसी ने उनको धोखा दिया तो लड़के बुरे हैं। कोई भी बुरा इंसान नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई बुरा का मतलब ये नहीं, मैं सबको आप बुरा नहीं बोल सकते हो ना, सीधी बात है। कोई एक पर्टिकुलर इंसान बुरा हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सबको बुरा बोलोगे। सारे दिन एक समान थोड़े ना होंगे आपके, ठीक है। कुछ दिन खराब भी होंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे कुछ दिन। सोचो आप, बहुत आउटस्टैंडिंग। सोचो जिस दिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, आपकी ज़िंदगी का वो दिन सबसे अच्छा होगा। यूपीएससी अगर आप क्रैक कर लिए तो, इंटरव्यू क्रैक कर लिए, आपको पोस्ट मिल गई, आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा वो, ठीक है। उससे पहले बुरे भी दिन देखे होंगे आपने। आपको कभी लगा होगा, डिमोटिवेट हुए होंगे आप कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा, उम्र वो चली है, जो भी प्रॉब्लम होंगी। तो वो सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए देखो, खुद का ओपिनियन बनाना सीखो, ठीक है। एक्सपीरियंस के बेसिस पे ओपिनियन बनते हैं। एडवाइस लेना बुरी बात नहीं, एडवाइस बिल्कुल लेना चाहिए। उससे आप मल्टीपल एंगल से सोचोगे, आपका दिमाग जो है वो बहुत सारे एंगल से सोचेगा और सही निर्णय तक पहुँचने में आपकी हेल्प होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि सामने वाला इंसान आपका वो जो आपको बता रहा है, एडवाइस जो दे रहा है, वो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर दे रहा है, जो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। अच्छी चीज़ों को जैसे देखो, अच्छी चीज़ों जैसे अभी क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई के मामले में अगर आप किसी 10th पास इंसान से पूछो, जो भी बना रहा है 30-40 हज़ार रुपये मंथली बना रहा है, फिर 50,000 मंथली बना रहा है बिजनेस में, कभी उसे जाके पूछो, देखो आप पढ़ाई के बारे में पूछेंगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई के बारे में बोलेंगे, पढ़ के कुछ नहीं होता, पैसा कमाओ, काम करो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे। अभी आजकल ये संख्या कम हो गई, लेकिन पहले बहुत थी ये संख्या, पढ़ के क्या होगा, ठीक है। और पढ़ने वाले कुछ लोग इंसान क्या बोलेंगे, क्या है भाई, बोलेंगे मैं कब से पढ़ रहा हूँ साला, कब से एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं लगी। वो पानीपुरी वाला इंसान है ना, कमा रहा है मस्त 50,000 रुपये महीना, समझे। ओपिनियन चेंज हो गया ना दोनों का, है ना। इसने वो बोला, इसने एक्सपीरियंस इधर पढ़ने वाले लोगों को वो देखता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, बेरोजगार इंसान है, मैं 10वीं पढ़ के बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा छाप रहा हूँ, मतलब पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा उसका ओपिनियन है। और ये इधर पढ़ने वाला इंसान क्या बोलता है, यार मैं इतना पढ़ा हूँ, इतना जॉब नहीं लगी, कुछ नहीं, वो इंसान देखो छाप रहा है, इसका मतलब पढ़ाई बुरी है। पढ़ने वाला भी यही सोच रहा है। अभी एक्सपीरियंस आ गया, पढ़ाई बुरी नहीं है, दोनों का उस चीज़ को लेके एक्सपीरियंस अलग अलग है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस अलग अलग है। दुकान डाल रखे हो किसी पे देख के, लेकिन अगर उस दुकान में जाके बैठोगे और कस्टमर ही नहीं आएगा तो दुकान बुरी चीज़ है। लेकिन अगर वही दुकान अगर आप डाल रखे हो और कस्टमर आ रहे हैं तो वो दुकान अच्छी चीज़ है, समझ में आया। तो जो ओपिनियन है वो बनता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो एडवाइस जब आप लेते हो तो ठीक से एनालाइज लिया करो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना।